माइनक्राफ्ट यार काफी ज्यादा बड़ा गेम है। इसमें हजारों ब्लॉक, हजारों एनिमल और काफी सारे मॉब है। तो इतनी सारी चीजों के होने के कारण यार कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें भी होती है जो हमें नहीं पता है। लेकिन भाई कुछ ऐसी चीजें भी होते हैं जिन पे भाई बंदे ऐसे ही बिलीव कर लेते हैं। तो इसीलिए आज वाली वीडियो में मैं आपके बताए हुए कुछ मिथ ट्राई करने वाला हूँ और देखेंगे वो एक्चुअल में काम करते हैं या नहीं। चलते हैं सीधा वीडियो में आगे। नंबर 9, अगर आपको विदर स्केलेटन का हेड चाहिए तो आपको नेदर में जाने की जरूरत नहीं। वाह भाई ये तो सही है। वैसे भी नेदर में कौन जाना चाहता है, और विदर स्केलेटन के हेड के लिए तो भाई फोर्ट्रेस ढूंढना पड़ता है, फिर 10-15 स्केलेटन मारते हैं तब जाके कहीं एक मिलता है। और ये भाई साहब तो कह रहे हैं कि ऐसे ही मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक चार्ज क्रीपर चाहिए, ठीक है, और एक स्ट्रे। उसके आगे तो लिखा ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम एक चार्ज क्रीपर को स्ट्रे के साइड में फोड़ेंगे तो हमें विदर स्केलेटन हेड मिल जाएगा। क्रीपर तो सामने दिख ही गया है, ट्राइडेंट पे लगी है चैनलिंग और इसको स्ट्रे के साइड में फोड़ना है। भाई मैंने 10-15 बार ट्राई कर लिया, एक में भी काम नहीं करा और ये मिथ एकदम फेल हो चुका है। विदर स्केलेटन का स्कल क्या, ये तो अपना स्कल भी यहाँ पे ड्रॉप नहीं कर रहा। वैसे अगर आपको स्केलेटन का हेड इजीली चाहिए तो आपको चार्ज क्रीपर को नेदर के अंदर ले जाना ही पड़ेगा एंड उसके बाद आपको बहुत सारे विदर्स ढूंढने पड़ेंगे एंड सबको पास ला के फोड़ना पड़ेगा, तभी आपको काफी सारे विदर स्केलेटन के हेड मिल पाएंगे, वो भी इजिली। ये वाला मिथ तो एकदम बस्टेड है। बताओ यार, सबसे पहला मिथ अपना बस्टेड हो गया। कोई बात नहीं, बढ़ते हम अपने अगले वाले मिथ की तरफ। नंबर 8, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं लिख दिया। तो इन भाई साहब का कहना है अगर हम एंड डायमेंशन में जाके एंडर ड्रैगन को मार के इस वाले पोर्टल से एंड सिटी में जाके दूसरा ड्रैगन स्पॉन करेंगे, वो भी कमांड के साथ, तो जहाँ पे हमारी फाइट होती है ड्रैगन से वहीं पे वापस आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले एंडर ड्रैगन को मारा जाए, इस वाले पोर्टल में चलते हैं। ये रही अपनी एंड सिटी एंड यहाँ पे हमें समन करना है एंडर ड्रैगन। ये तो कहीं नहीं जा रहा, एक और स्पॉन करके देखते हैं। ये जानने को तो भाई कहीं रेडी नहीं है, लेकिन चक्कर बड़े मस्त लगा रहा है गोल गोल। मुझे पता चल गया ये कैसे काम करेगा। तो एंडर ड्रैगन अपनी जगह पे तभी जाएगा जब उसको हेल्थ रीजनरेट करनी हो एंड इसको तो अभी स्पॉन करा है, इसकी हेल्थ तो फुल होगी। थोड़ा सा इसमें धरते हैं एंड देखो भाई ये जा रहा है, इसको फॉलो करते हैं एंड फाइनली ये पहुंच चुका अपनी वाली जगह पे और सीधा जाके भाई रीजनरेट करेगा। और इसी के साथ ये वाला मिथ एकदम कंफर्म है और 100% काम करता है। नंबर 7, पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी काफी ज्यादा ओपी है। यूज करते ही आपका बंदा गायब। इससे रिलेटेड भी काफी सारे मिथ है, जैसे कि अगर आपका प्लेयर इंचेंटिंग टेबल के पास जाता है ये पोशन लगा के तो बुक उसको फॉलो करती है। चलिए ट्राई करते हैं। जी हाँ, बुक तो एकदम परफेक्टली फॉलो कर रही है इसको और ऐसा लग रहा है कोई पोशन लगा ही नहीं रखा हमने। मैजिक है भाई इसके पास। एंड इसी में नेक्स्ट वाला मिथ है, अगर हम इनविजिबल पोशन लगा के ज़ॉम्बीज़ के बहुत करीब चले जाते हैं तो हमें डिटेक्ट कर लेते हैं। एंड ये भी एकदम कंफर्म है भाई। जैसे हम क्रीपर वगैरह के बहुत पास चले जाते हैं हट जाता है भाई क्रीपर। ये पता नहीं कैसे पॉसिबल है, लेकिन जो है वो आपको दिख ही रहा है। एंड इन भाई साहब का तो कहना है कि इनविजिबल पोशन बड़े मॉब जैसे एंडर ड्रैगन, एल्डर गार्डियन, विदर बॉस या फिर घास्ट पे काम ही नहीं करता है। एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले अपना घास्ट। अरे हाँ यार, इस पे तो इनविजिबिलिटी लगी नहीं रही है, लेकिन एल्डर गार्डियन पे लग रही है एंड एंडर ड्रैगन पे भी नहीं लग रही एंड विदर बॉस पे भी नहीं लग रही। हम कह सकते हैं कि मिथ ये गलत है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे कंफर्म भी है। 50-50 समझ लो। नंबर 6, एंड ये वाला मिथ लिखा है ट्रिगर्ड प्रेमी ने। व्हेन यू यूज अ एरो ऑन अ मैग्मा क्यूब इट विल चेंज इनटू अ घास्ट। ओ भाई, और कंडीशन भी दे रखी है, मैग्मा क्यूब शुड बी ऑन एंड स्टोन 4x4 एरिया इन नेदर। मतलब अगर हम नेदर में एंड स्टोन का 4x4 एरिया लगा के उसके ऊपर मैग्मा क्यूब स्पॉन करके उसके ऊपर एरो मारे तो वो घास्ट में चेंज हो जाएगा। लिखा तो भाई ऐसा है, मेरे को पता है भाई ये ट्रोल करने के लिए लिखा है, लेकिन ट्राई करना भाई जरूर बनता है, क्या पता सच में ही चेंज हो जाए। चलते हैं फिर सीधा नेदर में, कोई बढ़िया सी जगह ढूंढते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये रहा अपना मैग्मा क्यूब एंड जैसे मैं इसको एरो मारूंगा ये घास्ट में चेंज हो जाना चाहिए। एंड हमें जब साइड में लावा दिख ही रही है, एक और मिथ फटाफट से ट्राई करते हैं। When we are dying in lava, eat chorus fruit, we will get back on land। इस पे मेरे को काफी भरोसा है क्योंकि कोरस फ्रूट खाते हैं तो टेलीपोर्ट होते ही हैं, तो मेरे हिसाब से यार जमीन पे ही होनी चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं। हमें डैमेज पड़ रहा है और ये खाया मैंने कोरस फ्रूट और भाई सच में ही ये तो लैंड पे ले जाता है। 1-2 बार और ट्राई करके देखते हैं, काफी ज्यादा तगड़ी चीज हो सकती है। तो गाइज ये वाला मिथ एकदम कंफर्म है, जब भी हम कोरस फ्रूट खाते हैं सीधा लैंड पे ही टेलीपोर्ट होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। मान लो आप लावा के अंदर जल रहे हो और आसपास कोई भी जमीन नहीं है तो ये आपको टेलीपोर्ट ही नहीं करके देगा। मिनिमम 8 ब्लॉक्स तो होने ही चाहिए आसपास। नंबर 5, एंड अगला वाला मिथ है वी कैन गेट इलाइट्रा विदाउट किलिंग एंडर ड्रैगन। भाई साहब, और ये मिथ मैंने ही लिखा है। जी हाँ, मैं भी अपने पोस्ट पे कमेंट कर सकता हूँ। एंड बात करें इस मिथ की तो ये 100% कंफर्म है एंड बिल्कुल टेस्ट कर रखा है मैंने ये। एंड आप सोच रहे होंगे कि बिना एंडर ड्रैगन को मारे इलाइट्रा कैसे ले सकते हैं, मैं बताता हूँ ना। सिंपल, आपको सबसे पहले एंड डायमेंशन में जाना है, कुछ एंडर
आई और बहुत सारे ब्लॉक लेके जाना कोई भी, और एक डायमंड की पिकैक्स भी। एंड यहाँ पे आते ही भाई आपको एंडर ड्रैगन को तो देखना ही नहीं है, ऑब्सिडियन माइन कर लेना थोड़े बहुत या फिर घर से ही लेते आना। एंड यहाँ से आपको किसी भी डायरेक्शन में ब्रिज बनाना है, क्योंकि जहाँ पे हम अपने एंडर ड्रैगन से फाइट करते हैं उसके कुछ 1000-1200 ब्लॉक दूर ही आइलैंड होते हैं जहाँ पे हमें एंड सिटी मिल जाएगी, और इलाइट्रा तो होता ही है वहाँ पे। बस आपको ब्रिजिंग कुछ ज्यादा ही लंबी करनी पड़ेगी। एंड जैसे ही कोई आपको एंड सिटी दिखे सीधा अंदर घुस जाना, इलाइट्रा कलेक्ट करना। अब आप सोच रहे हैं कि भाई इलाइट्रा कहाँ लेके जाए, क्योंकि जब तक हम एंडर ड्रैगन को मारे या फिर खुद ना मर जाए अपने ओवरवर्ल्ड में नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पे काम आएगी अपनी एंडर चेस्ट। एंडर चेस्ट के अंदर सीधा अपना इलाइट्रा रखो और सीधा जाके भाई वॉइड में कूद जाओ। एंड फिर अपने घर पे पहुंच के वापस एक एंडर चेस्ट बना लो और इलाइट्रा आपके हाथ में बिना एंडर ड्रैगन को मारे। अब या तो आप जाके एंडर ड्रैगन को मार के वो वाला पोर्टल खोल लो, या फिर आप 1000 ब्लॉक लगा दो, इलाइट्रा तो आपको मिल ही जाएगा। नंबर 4, ब्रीड चिकन विद एनी सीड। ये तो मैं ऑलरेडी कंफर्म कर देता हूँ, मैंने ट्राई कर ही रखा है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि हम चिकन को किसी भी सीड से टेम कर सकते हैं या फिर इनको फीड कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट में टोटल 4 टाइप के सीड्स होते हैं, लेकिन हमेशा हम वीट सीड से इनको फीड या फिर टेम करते हैं। लेकिन आगे से जब भी आपके पास कोई भी सीड हो सीधा जाके फीड या फिर टेम कर देना। एंड एक और है टेम से रिलेटेड, यू कैन टेम पिग्स विद बीटरूट ऑल्सो। नहीं ये तो गलत लग रहा है मेरे को। तो पिग्स को नॉर्मली हम कैरेट से ही टेम करते हैं, लेकिन अगर हम बीटरूट यूज करें तो ओ भाई बीटरूट से भी टेम होता है। ये मिथ भी भाई एकदम कंफर्म है, ज्यादातर कंफर्म ही निकल रहा है, बहुत ही सही है। अगर हम इनको बीटरूट से कर सकते हैं तो क्या पोटैटोज से कर सकते हैं? ओ भाई पोटैटोज से भी कर सकते हैं इनको टेम। और क्या खाना होता है? वीट से तो नहीं कर सकते, इन बेरी से भी नहीं कर सकते। पिग्स को हम कैरेट से, बीटरूट से या फिर पोटैटोज तीनों से टेम कर सकते हैं। ये चीज तो भाई मेरे को पता ही नहीं थी। नंबर 3, ज़ॉम्बीज ब्रेक डोर ऑफ विलेजर हाउसेस बट नॉट ऑन अ फुल मून नाइट। काफी इंटरेस्टिंग है भाई ये तो। ये तो सबको पता है कि माइनक्राफ्ट में ज़ॉम्बीज आपके डोर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी डिफिकल्टी हार्ड पे सेट होनी चाहिए या फिर आप हार्डकोर वर्ल्ड में खेल रहे हो। इस मून वाले कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं उसमें से सिर्फ 10-12% ही डोर को तोड़ सकते हैं, वो भी हार्ड मोड में। मतलब जितनी आपके हार्ड डिफिकल्टी होगी उतने ही ज्यादा चांस होगा कि ज़ॉम्बीज आपका दरवाजा तोड़े। लेकिन सिर्फ हार्ड सेट करने से आपकी डिफिकल्टी बढ़ नहीं जाती। माइनक्राफ्ट में हर चंक में थोड़ी अलग अलग डिफिकल्टी होती है, एंड जिस चंक में आप रहते हो उसकी डिफिकल्टी थोड़ी सी हाई रहती है। एंड इसके अलावा डिफिकल्टी डिपेंड करती है कि दिन में क्या टाइम हो रहा है या फिर मून का कौन सा फेज चल रहा है। एंड गेमर सेट भाई ने तो कहा है कि फुल मून पे ज़ॉम्बीज अटैक ही नहीं करते डोर को, जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है। फुल मून पे तो रीजनल डिफिकल्टी सबसे ज्यादा रहती है और सबसे ज्यादा चांसेस होता है कि ज़ॉम्बीज आपका डोर ब्रेक करेगा। वैसे इस वाली डिफिकल्टी को माइनक्राफ्ट में हम रीजनल डिफिकल्टी कहते हैं, और इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो बहुत तगड़ी तरीके से। एंड ये वाला मिथ तो भाई बस्टेड हो ही चुका है, शायद थोड़ा सा इन्होंने गलत लिख दिया। दूसरा नंबर, यू कैन डू MLG विद लावा बकेट। और इस वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और था, दैट लावा विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फॉल डैमेज। दोनों को एक एक करके ट्राई करते हैं। तो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम कोई हाइट से गिरते हैं तो फॉल डैमेज तो पड़ता ही है। फॉल डैमेज से बचने के लिए काफी सारे तरीके हैं। एक तो बढ़िया आर्मर बना लो, स्लो फॉलिंग पी लो, या फिर फेदर फॉलिंग लगा दो। एंड सबसे अच्छा तरीका है MLG ट्रिक करना। एंड ज्यादातर लोग यूज करते हैं वाटर बकेट MLG, क्योंकि अगर आप किसी भी हाइट से गिरोगे और नीचे वाटर लगा दोगे तो आपको 1% भी डैमेज नहीं पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली ये वाली ट्रिक नेदर में काम नहीं करती, इसलिए ये भाई बोल रहा है कि लावा बकेट से भी MLG कर सकते हैं। सबसे पहले तो लावा के अंदर गिरोगे तो आपको ऑलरेडी डैमेज पड़ेगा ही। एंड मान लो आपके पास फायर रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर भी MLG करने पे आपको डैमेज पड़ेगा ही। ये मिथ तो एकदम बस्टेड हो गया। एंड बात करें अगर हम दूसरे वाले मिथ की, ये कुछ हद तक सही हो सकता है। अगर नीचे लावा का बहुत बड़ा पूल है तो आपको फॉल डैमेज तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एक ब्लॉक में लावा डाल रखा है और उसके ऊपर कूद के आप बच जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे वाटर काम करता है वैसे लावा बिल्कुल काम नहीं करता, थोड़ा बहुत ही सॉलिड की तरह काम करता है। तो इस वाले मिथ को भी हम बस्टेड कह सकते हैं। एंड अगर आपको नेदर जैसी भयानक जगह पे MLG करना है तो आप इन वाइन्स का यूज कर सकते हो, या फिर 1.17 में पाउडर स्नो का भी यूज कर सकते हो। दोनों ही एकदम परफेक्ट काम करेंगे। लावा में तो बिल्कुल मत कूदना। नंबर 1, इस बंदे ने भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं ले लिया। वैसे मेरा ही काम आसान कर दिया। 1 2 3 4 28 मिथ एक साथ लिख रखे हैं और लगभग सारे मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, लेकिन हम सारे ट्राई नहीं कर पाएंगे। कुछ देख लेते हैं। किलर बनी डोंट अटैक एनी मॉब विदाउट वुल्फ एंड प्लेयर। ओके, तो अब हम किलर बनी के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है ना भाई कौन है? जी हाँ, वही माइनक्राफ्ट का रैबिट, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा डैमेज देता है। और इन भाई साहब का कहना है, जिन्होंने 28 मिथ लिखे हैं, तो इनका कहना है कि किलर बनी सिर्फ हमें और वुल्फ को ही अटैक करता है। तो वुल्फ तो ये अटैक कर रहा है और हमें तो अटैक करता है, ये तो सबको पता है। पिग को नहीं कर रहा, काऊ को भी नहीं कर रहा, लेकिन कैट पे तो
जरूर अटैक कर रहा है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को ये पता चल चुका है कि किलर बनी फॉक्स को, कैट को, वुल्फ को और अपने प्लेयर को ही सिर्फ मारती है। तो इस वाले मिथ को हम बस्टेड तो कह ही सकते हैं। इफ यू हिट आर्मर स्टैंड विद थ्रॉन्स इंचेंटेड आर्मर यू विल गेट डैमेज। ओ ये वाला मिथ तो काफी सारे बंदों ने लिखा हुआ था। तो ये रहा अपना नेदरराइट का पूरा आर्मर, सब में थ्रॉन्स 3 लगा हुआ है। ओ भाई साहब कुछ ज्यादा तगड़ा डैमेज नहीं पड़ रहा। और आर्मर स्टैंड से रिलेटेड एक और लिखा हुआ है, इफ यू यूज पोशन ऑफ इंस्टेंट डैमेज इन आर्मर स्टैंड ही विल डाई। आर्मर स्टैंड कैसे मर सकता है? नहीं ये तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इफ यू किल्ड अ ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन इन 1 हिट हिज ग्रुप डोंट अटैक यू। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, होपफुली काम कर जाए। तो यहाँ पे यार काफी सारे ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन है और एक हिट में मारने के लिए स्माइट 5 तो लगेगी। ये गया, अभी तक तो किसी ने नोटिस नहीं करा। तो गाइस फाइनल वाला मिथ भी अपना एकदम परफेक्टली कंफर्म हो चुका है एंड इसी के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।